नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी आपसे मुखातब है। तो असबाब ममर्ज़ा का दूसरा जुज़ मकुलात व मशरूबात। तो मकुलात व मशरूबात से मुराद है खाना और पीना, यानी जो चीज़ हमारे जिस्म में हम मुंह के रास्ते अंदर लेकर जाते हैं वो मकुलात व मशरूबात में शामिल होती है। तो मकुलात व मशरूबात की इलाज मुआवजे में बहुत ही अहमियत है। जो चीज़ हम खाते पीते हैं, मुंह के रास्ते अंदर लेकर जाते हैं, उसकी 6 सूरतें हैं: ग़ज़ाए मुतलक, दवाए मुतलक, सिम्मे मुतलक, ग़ज़ाए दवाई और दुआए ग़ज़ाई और दुआए सिमी। तो दुआए मुतलक वो है जो बदन से मुतासर होकर बदन में तग़य्युर पैदा करे और आखिरकार जुज़्वे बदन बन जाए, जुज़्वे बदन हुए बगैर खारिज हो जाए। तो सिम्मे मुतलक यानी खालस जहर, वो जो खुद तो बदन से तग़य्युर मुतासर ना हो लेकिन बदन में अपना असर और तग़य्युर पैदा करके फसाद बर्पा कर दे, मसलन सेंकिया, सांप का जहर वगैरह। ग़ज़ाए दवाई वो है जो बदन से मुतासर होकर उसका जुज़व बन जाए और उसके बाद खुद बदन को मुतासर और मुतग़य्यर कर दे और उसका ज़्यादा हिस्सा जुज़्वे बदन बने और कुछ देर बाद जुज़्वे बदन बने जिस्म से खारिज हो जाए, मसलन हाथ वगैरह। इसी तरह दुआए ग़ज़ाई वो है जो बदन से मुतासर होकर मुतग़य्यर हो जाए और उसके बाद बदन को मुतासर और मुतग़य्यर कर दे और उसका कुछ हिस्सा जुज़्वे बदन बने और ज़्यादा हिस्सा जो है बगैर जुज़्वे बदन बने जिस्म से खारिज हो जाए, मसलन मेवा जात और घी वगैरह। दुआए सिमी वो है जो बदन से मुतासर कम हो और बदन को ज़्यादा मुतग़य्यर करे और नुकसान पहुँचाए। तो मकुलात व मशरूबात के असर करने की जो सूरतें हैं, अगर फ़कत मादे से असर अंदाज हो तो उसे ग़ज़ा कहते हैं और अगर सिर्फ कैफियत से असर करे तो दुआ। अगर इसका असर मादा और कैफियत दोनों के लिहाज से हो तो अगर मादा ज़्यादा है तो ग़ज़ाए दवाई, अगर कैफियत ज़्यादा है तो दुआए ग़ज़ाई कहते हैं। तो आम अल्फाज में यह मज़मून बहुत लंबा है, तो आम और आसान अल्फाज में आपको बताता चलूँ कि अगर आप असाबी अशिया ज़्यादा खाएंगे तो असाबी अमराज जो हैं वो आपके अंदर पैदा हो जाएंगे, जैसे नज़ला, पानी की तरह बहता हुआ, नमूनिया वगैरह। और इसी तरह अगर आप उज़लाती अशिया ज़्यादा खाएंगे तो जिस्म में दर्दों की भरमार होगी, कब्ज़ होगी, बवासीर हो जाएगी। और अगर आप गुद्दी अशिया ज़्यादा खाएंगे तो आपके जिस्म में सफ़रा की मकदार बढ़ जाएगी, जैसे आपको यरकान भी हो सकता है और जिगर में सोजश हो सकती है, घबराहट, बेचैनी, सफरावी बुखार। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ग़ज़ा को मद्देनज़र रखते हुए इलाज में ग़ज़ा को मद्देनज़र रखते हुए इलाज मुआवजा जो है वो किया जाता है। तो मकुलात व मशरूबात, मशरूबात यानी पानी, इसका जो मेन जुज़ है वो पानी है। वैसे इसमें वो शरबत वगैरह लिक्विड चीज़ें जितनी भी बाजार में वो सब आती हैं, लेकिन पानी चूँकि एक बसीत रुकन है इसलिए बदन को ग़ज़ा नहीं बनता, बल्कि ग़ज़ा का बदरका जो है वो बनता है, यानी ग़ज़ा को पतला बनाकर बारीक और तंग रास्तों में पहुँचाने का काम करता है। तो ये बात ज़हन में रखें कि ये जो लफ्ज़ बसीत है ये हमारे इर्द गिर्द का पानी
ये नहीं है, ये बसीत नहीं है। ये पानी तो मरकब है, जिस्म के अंदर जाकर फट जाता है और उसका जो बसीत हिस्सा है वही ग़िज़ा को गलने में और तंग रास्ते में पहुंचाने के काम आता है। तो पानी जो है सबसे बेहतरीन पानी चश्मों का है, ख़ासकर उस चश्मे का जिसकी ज़मीन खाकी हो और उसका रुख जो है मशरक़ की तरफ हो और बुलंदी से नीचे की तरफ आए और शमाल और मशरक़ी हवाएं जो हैं उसको छूती हुई गुजरें। तो उसके बाद पहाड़ी इलाके में जो गड्ढे होते हैं उनमें बारिश का पानी रुक जाए और ऊपर सूरज की शुआएं पड़ें तो ये दूसरे दर्जे का पानी है। उसके बाद दरिया, नदी, नाले और नहरों का पानी जो है वो तीसरे दर्जे का पानी है। तो कुलू वशरबू वला तुसरिफू, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि खाओ और पियो। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो, हद से ज़्यादा ना करो, यानी जितनी ज़रूरत है उतना खाओ, जितनी प्यास है उतना पियो। तो जिस मजाज की आप ज़्यादा खुराक खाएंगे उस मजाज के अमराज जो हैं वो आपके अंदर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए ग़िज़ा को हमेशा मुतदिल इस्तेमाल करें और वक्तन फ़वक्तन किसी माहिर इलाज बिल ग़िज़ा, किसी माहिर हकीम से मशवरा लेते रहें और जब बीमारी की सूरत हो तो अपना प्रॉपर इलाज कराएं और तंदुरुस्त होने के बाद वक्तन फ़वक्तन राब्ते में रहें कि आपकी ग़िज़ा को जो है वो मुतवाज़न रखा जाए और आप सेहत के और तंदुरुस्ती के मालिक बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।